निर्माता प्रकाश मेहरा की मसाला फिल्म दलाल में आयशा न्यूड अथवा टॉपलेस सीन नहीं करेंगी और कहते हैं कि ये बातें आयशा ने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवा दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही कॉन्ट्रैक्ट उनके पतन का कारण भी बनने वाला था। दरअसल हुआ ऐसा कि आयशा जुल्का का किरदार इस फिल्म में एक धंधे वाली का था और फिल्म के क्लाइमैक्स में आयशा का शक्ति कपूर के साथ एक रेप सीन रखा गया था। सीन शूट हुआ और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आयशा रोजमर्रा की तरह अपने घर आ गई, लेकिन बाद में आयशा को पता चला कि उसी दिन इसी सीन से जुड़े कुछ और सीन भी शूट किए गए थे और उसमें कुछ ऐसे शॉट भी थे जिसमें आयशा को न्यूड दिखाया गया था। और उसी रेप सीन को और मज़ेदार बनाने के लिए आयशा के किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे ये सीन आयशा ने खुद ही दिए हो। जब आयशा को पता चला तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से बात की, लेकिन प्रकाश मेहरा ने आयशा को विश्वास दिलाया हुआ है कि ऐसा कुछ भी शूट नहीं हुआ है या नहीं किया है। लेकिन जब फिल्म दलाल का प्रीमियम लॉन्च किया गया तब जाकर आयशा के कुछ दोस्तों और पत्रकारों को पता चला कि इस फिल्म में आयशा ने एक न्यूड सीन दिया है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। तो उन्हीं लोगों से आयशा को भी पता चला कि निर्माता प्रकाश मेहरा और डायरेक्टर पार्थ घोष ने उनके साथ धोखा किया है। पहले तो आयशा ने प्रकाश मेहरा से कहा कि उन्हें फिल्म से ऐसे सीन हटाने पड़ेंगे, लेकिन प्रकाश मेहरा ने वो कॉन्ट्रैक्ट आयशा के सामने रख दिया जिसमें पहले ही नंबर पर ये लिखा हुआ था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर को या किसी भी एक्ट्रेस को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन देगा वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना होगा। दरअसल जब आयशा अपनी मां को लेकर निर्माता प्रकाश मेहरा के घर गई थी तो वहां पर कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी। तो उनके घर से जाने के बाद प्रकाश मेहरा को लगा कि आयशा चुप नहीं बैठेगी, तो प्रकाश मेहरा ने अपने किसी बंदे के हाथों वो कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी आयशा के घर भेज दी, जिसमें लिखा था कि सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ था, लेकिन आयशा के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे सीन देने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। आयशा पहले तो जब प्रकाश मेहरा के घर गई थी उनकी पत्नी को बताया था, जब वहाँ से तो उन्हें राहत नहीं मिली थी। फिर उसके बाद बॉलीवुड फेडरेशन में गई, वहाँ से भी आयशा को राहत नहीं मिली। इनफैक्ट किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दौर में निर्माता प्रकाश मेहरा और डायरेक्टर पार्थ घोष एक बड़ा नाम थे। सैकड़ों लोग उनके हाथों के नीचे काम करते थे। लेकिन आयशा जुल्का चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उस दौर में आयशा का रोमांस अरमान कोहली के साथ चल रहा था, जो उनके शुभचिंतकों में से एक थे। तो उनकी सलाह पर आयशा फिर उसके बाद कोर्ट में पहुंच गई। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, एक उस न्यूड सीन को फिल्म से हटा दिया जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी, सभी के दरवाजों पर गिड़गिड़ाने के बाद भी, जब वो सीन दलाल फिल्म से हटाने में असफल रही और जो कुछ भी उसने किया सब कुछ व्यर्थ रहा, तो जब इंसान थक हार जाता है तो फिर उसके मुंह से सिर्फ बद्दुआ निकलती है, और ऐसी ही बद्दुआ आयशा के मुंह से निकली। दोस्तों, इसके आगे की दिलचस्पी कहानी पार्ट 4 में देखिए।